हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एप्लीकेशन किस प्रकार से लिखी जाती हैं और उसमें क्या क्या प्रमुख पॉइंट होते हैं उसके बारे में विस्तार से वर्णन करने वाले हैं। तो आपको भी इसको समझना चाहिए और समझ के ही काम करना चाहिए। तो चलिए हम प्रश्न पढ़ते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। यू आर राजेश या रितु राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days। यानी आपको अपने प्रधानाध्यापक जी को पत्र लिखना है। आपका नाम राजेश या रितु है और आपको पत्र लिखना है कि आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए। अब छुट्टी किस लिए चाहिए ये तो इसमें लिखा हुआ नहीं है, तो चलिए हम अर्जेंट वर्क या इल पर लिखते हैं। तो प्रार्थना पत्र लिखने के लिए इसमें 3 स्टेप होते हैं। वह स्थान जहाँ पर जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका जो वर्णन करते हैं, उसका विवरण, एड्रेस वगैरह लिखते हैं, उसे हेडिंग बोलते हैं। और वह भाग जहाँ पर हम अपनी समस्या का वर्णन करते हैं उसे मेन बॉडी बोलते हैं। और वह भाग जहाँ पर हम अपना परिचय लिखते हैं उसे एंडिंग बोलते हैं। तो चलिए अपना काम हम स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से पत्र लिखना है। तो सर्वप्रथम हम लिखते हैं टू और उसके बाद में कॉमा लगाते हैं। उसके सामने वाली जो लाइन रहेगी वो खाली रहेगी। फिर थोड़ी जगह छोड़कर दूसरी लाइन में हमें लिखना है द हेडमास्टर। और तीसरी लाइन में हमें यदि पर्सन के अंदर एड्रेस दिया हुआ है तो वो एड्रेस डालना है, और यदि एड्रेस दिया हुआ नहीं है तो आप अपने स्कूल का एड्रेस दे सकते हो। तो जैसे मैं अपने स्कूल का एड्रेस लिखता हूँ, श्री बालाजी एकेडमी। फिर जिस शहर में या जिस गांव में स्कूल है उस गांव का नाम लिखना है और कोष्टक के अंदर जिले का नाम लिखना है। जैसे मैंने लिखा है शेवारी जालोर। फिर उसके बाद में आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेन पॉइंट होता है। सब्जेक्ट सिंपल और छोटा सा होना चाहिए जिससे उस एप्लीकेशन किसके बारे में वो पता पहले से लग जाना चाहिए। तो हम लिखते हैं सब्जेक्ट फॉर इल। सब्जेक्ट हमने लिखा है फॉर इल यानी बीमारी के लिए। उसके बाद में संबोधित करते हुए हमें लिखना है नीचे के पॉइंट में। इसके साथ में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो हम हेडिंग लिखी है हमने, तो हेडिंग में जो भी वर्ड होते हैं प्रत्येक शब्द का पहला पहला जो अक्षर होता है वो कैपिटल लेटर में होता है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला का बड़ा अक्षर होता है। तो चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं मेन बॉडी लिखना। तो हम लिखेंगे सर और उसके बाद में सर के सामने वाली लाइन को हम खाली छोड़ देंगे और उसके नीचे थोड़ी सी जगह छोड़कर हम लिखेंगे मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम इल। मैं यहाँ पर इल पर लिख रहा हूँ। यदि आपको घर पर ज़रूरी काम है उसके लिए एप्लीकेशन लिखना है तो आई एम इल को हटा देना है और इसके स्थान पर एक नई लाइन लिखनी है। वो आपको मैं एंड में बता दूंगा कि आई एम इल को हटाकर इसके स्थान पर क्या लिखना है। तो उसके आगे हैं सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल फ्रॉम। यहाँ पर आगे आपको दिनांक लिखनी है, जिस दिनांक से जिस दिनांक तक आपको छुट्टी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखी है 7 दिसंबर 2022 टू 10 दिसंबर 2022। फिर इसके आगे की लाइन खाली रह जाती है और उसके नीचे से हम लिखते हैं रिक्वेस्ट करते हैं अपने सर से। उसमें भी थोड़ी जगह छोड़नी है और लिखना स्टार्ट करना है। जैसे मैंने लिखा है काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। जितने दिनों की छुट्टी चाहिए उतने दिन यहाँ पर लिखने हैं। मैंने यहाँ पर लिखी है 3 days। फिर जो एंडिंग पॉइंट होता है उसे हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं, ये राइट साइड में लिखा जाता है। जैसे मैंने लिखा है योर्स ओबीडेंटली। नेम जो पर्सन में दिया हुआ है वही लिखेंगे। ऋतु। क्लास फिर हमें लिखनी है, जिस कक्षा में हम पढ़ते हैं वो क्लास लिखनी है। उसके बाद में हम रोल नंबर, यदि है तो रोल नंबर लिखेंगे और नहीं है रोल नंबर तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद में लेफ़्ट साइड में हमें दिनांक लिखनी है, जो आप देख सकते हो इस प्रकार से लिखनी है डेट 7 दिसंबर 2022। जिस दिनांक को आपने एप्लीकेशन लिखा है वही दिनांक यहाँ पर रहती है। उसके बाद में ऊपर जो खाली जगह है इसमें आपको तीसरा नाम लिखना है थैंक यू। आप सीधा नाम भी लिख सकते हो। तो ये एप्लीकेशन इस प्रकार से होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगले और किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।